चलो दोस्तों, अब हम पढ़ेंगे स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में। ये अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक में दिया गया है। देखिएगा, इसमें पहला है आर्टिकल 19। आर्टिकल 19 जो है ये 7 भागों में बटा हुआ है। आर्टिकल 19A वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। आर्टिकल 19B शांतिपूर्ण व निरायुध सम्मेलन की स्वतंत्रता। आर्टिकल 19C जो है ये संघ, संगठन अथवा समिति के निर्माण की स्वतंत्रता प्रदान करता है। 19D जो है देश में कहीं भी निर्बाध जाने की स्वतंत्रता या घूमने की स्वतंत्रता। आर्टिकल 19E देश में कहीं भी बसने की स्वतंत्रता। 19F संपत्ति का अधिकार। और 19G किसी भी व्यापार या वृत्ति को आजीविका के रूप में अपनाने का अधिकार। देखिए, ये 7 अधिकार मूल रूप से संविधान में आर्टिकल 19 में दिए गए थे। इसमें पहला है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। ये अधिकार किसी भी व्यक्ति को अपनी बात कहने की छूट देता है, यानी कोई भी व्यक्ति अपनी बात रख सकता है, लेकिन सरकार जो है इसको युक्त मामलों में रोक लगा सकती है। यानी कोई भी व्यक्ति अपनी बात तो कह सकता है, लेकिन वो ऐसी बात नहीं कह सकता जो दूसरों के हितों को नुकसान पहुंचाती है और देश में इस प्रकार का माहौल बनता हो जिससे कि शांति जो हो वो भंग हो। तो इस आधार पर रोक लगाई जा सकती है, अन्यथा कोई भी व्यक्ति अपनी बात को कह सकता है। न्यूज चैनल और समाचार पत्रों को जो छूट मिली हुई है वो इसी 19A के तहत वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के तहत ये छूट दी गई है संविधान के द्वारा। दूसरा है 19B शांतिपूर्ण और निरायुध, यानी निरायुध में कि बिना हथियारों के सम्मेलन करने की छूट जो है वो प्रत्येक व्यक्ति या समूह को प्रदान करता है। यानी वो अपनी बात को प्रसारित करने के लिए सम्मेलन कर सकते हैं इकट्ठा होकर, लेकिन वो हथियारों का प्रदर्शन नहीं कर सकते और ये सम्मेलन जो है वो शांतिपूर्ण होना चाहिए। तीसरा है आर्टिकल 19C जो संघ या संगठन या समिति या किसी भी व्यक्ति को या लोगों को समूह को कोई भी संघ, चाहे वो राजनीतिक हो गैर राजनीतिक हो, इस तरह के संगठन बनाने की छूट जो है वो प्रदान करता है। आर्टिकल 19B देश में कहीं भी निर्बाध रूप से आने जाने की स्वतंत्रता प्रदान करता है, यानी आप एक राज्य से दूसरे राज्य में किसी भी क्षेत्र में जा सकते हो। इनमें केवल लोग जो है उन क्षेत्रों पर, जैसे कोई आदिवासी नोटिफाइड एरिया है जहाँ पर आदिवासियों की संस्कृति को संरक्षित करने के लिए क्षेत्र बनाए गए हैं, जहाँ पर जाने पर रोक लगाई गई है, या ऐसे क्षेत्रों में जहाँ पर जाना जो है वो नुकसानदायक हो सकता है, जहाँ शांतिपूर्ण स्थिति नहीं है, सरकार उन क्षेत्रों में कानून बनाकर रोक लगा सकती है जाने के। लेकिन ये स्थायी नहीं होते, अस्थायी प्रावधान हो। देश में कहीं भी बसने की स्वतंत्रता ये आर्टिकल 19 के तहत संविधान के द्वारा लोगों को प्रदान की गई है। वो देश के किसी भी क्षेत्र में निवास स्थान बना सकते हैं, चाहे उनका जन्म देश के किसी भी राज्य में हुआ हो। संपत्ति का अधिकार, मूल संविधान में लोगों को संपत्ति का अधिकार प्रदान किया गया था, यानी वो संपत्ति को बेच अधिग्रहण कर सकते थे या खरीद सकते थे। 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा इसे समाप्त कर दिया गया और इसे 300A के तहत संविधान में नया भाग जोड़कर इसे कानूनी अधिकार बना दिया गया, यानी संपत्ति जो है मूल अधिकार पर रहकर कानूनी अधिकार है व्यक्ति का। आर्टिकल 19G
ये किसी भी व्यक्ति को आजीविका के लिए कोई भी व्यापार वृत्ति अपनाने की स्वतंत्रता देता है, लेकिन वो कुछ इस तरह के व्यापार नहीं अपना सकता जिससे लोगों के स्वास्थ्य को हानि पहुंचती हो, यानी वो नशे वगैरह का कारोबार नहीं कर सकता। उस पर रोक जो है वो सरकार लगा सकती है। इसके बाद देखते हैं आर्टिकल 20। अपराधों के संबंध में दोष सिद्धि के मामले में संरक्षण का अधिकार देखेगा। 4 तरह की बात ये जो करता है। एक, किसी भी व्यक्ति को दंड जो है केवल उसी हिसाब से देता है अगर उसने जो कृत्य किया है वो उस समय मौजूद किसी कानून के हिसाब से गैर कानूनी हो, तभी उसे दंड दिया जा सकता है। दूसरा, किसी भी व्यक्ति को दंड जिस समय अपराध किया गया है उसी कानून के तहत, यानी अपराध के समय जो कानून होगा उसी के तहत दंड दिया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि बाद में वो कानून बदल गया है और दंड जो है उसके हिसाब से दिया जाए। जब अपराध हुआ उस समय जो कानून था उसी के आधार पर उसे दंड दिया जा सकता है। तीसरा, अपने खिलाफ गवाही और रोक, यानी किसी भी व्यक्ति को उसके स्वयं के खिलाफ गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता अपराधों के मामले में। और नंबर 4, एक अपराध के लिए दोहरा दंड, यानी एक अपराध के लिए एक बार दंड दिया जा सकता है, उसे एक अपराध में दूसरी बार सजा नहीं दी जा सकती। ये संविधान का अनुच्छेद 20 ये प्रावधान करता है। इसके बाद आता है संविधान का आर्टिकल 21, प्राण व दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। राज्य बनाम मेन का मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 1978 में प्राण व दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार के रूप में जो आते हैं उनकी व्याख्या की थी। उनमें से पूछे जैसे स्वस्थ वातावरण का अधिकार, स्वच्छ पानी का अधिकार। जो आर्टिकल 19 है वो केवल देश में कहीं भी आने जाने की छूट देता है देश के अंदर, लेकिन विदेश जाने का अधिकार जो है वो आर्टिकल 21 के तहत प्राण व दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार के तहत प्रदान किया गया है। तो ये आर्टिकल 21 प्राण व दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार में बताता है। और इसके बाद इसमें आर्टिकल 21A ये 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा इसमें बाद में जोड़ा गया। यह है 6 से 14 वर्ष आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा। तो 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा ये आर्टिकल 21 से प्राण व दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार में एक नया आर्टिकल जोड़ा गया और इसके द्वारा 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए प्राइमरी एजुकेशन जो है वो निःशुल्क रूप से प्रदान करना ये उसका मौलिक अधिकार है। तो सरकार ये व्यवस्था करेगा कि प्रत्येक 6 से 14 साल के बच्चों को वो प्राइमरी एजुकेशन प्रदान करे। इसके बाद आता है आर्टिकल 22, कुछ मामलों में गिरफ्तारी से संरक्षण का अधिकार।
इसमें दो भाग दिए गए हैं, एक सामान्य मामलों में और बी निवारक हिरासत के मामले में। देखिए सामान्य के बारे में तीन तरह के अधिकार जो है मूल रूप से व्यक्ति को प्रदान किए गए। एक, गिरफ्तारी का कारण, यानी किसी भी व्यक्ति को जिसे गिरफ्तार किया जाएगा उसे उसकी गिरफ्तारी का कारण बताना होगा। दूसरा, पसंद के वकील से कानूनी सलाह, यानी गिरफ्तारी के बाद वो व्यक्ति अपने पसंद के वकील से कानूनी सलाह ले सकता है, उसका अधिकार उस व्यक्ति को होगा। और तीसरा, गिरफ्तारी के 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेशी, यानी 24 घंटे से ज्यादा उसे हिरासत में नहीं रखा जा सकता, वो उससे ज्यादा रह होगा 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होगा। उसके बाद में अगर उसकी गिरफ्तारी वैलिड है या नहीं, ये जज उस पर फैसला करेगा। तो ये अधिकार जो है इसके द्वारा दिए गए हैं। इसके अलावा निवारक कानून हिरासत के मामले में भी इसमें बताया गया है। भारत में अलग अलग समय पर अलग अलग निवारक कानून बनाए गए हैं। जैसे 1971 में मीसा एक्ट बनाया गया था। इसके अलावा 1980 में NSA राष्ट्रीय सुरक्षा कानून ये बनाया गया। 1985 में टाड़ा जो 1995 में समाप्त कर दिया गया। इसके अलावा 2002 में कोटा प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट, ये 2002 में बनाया गया था, 5 महीने समाप्त कर दिया गया था। ये सारे कानून जो है इनमें सरकार जो है इनको फॉलो ना करे, यानी वो गिरफ्तारी का कारण भी नहीं बताएगा, वकील भी नहीं देंगे और मजिस्ट्रेट के सामने भी पेश नहीं करेंगे। इन मामलों में 3 महीने तक बिना मजिस्ट्रेट के सामने पेश किए हुए हिरासत में रखा जा सकता है, लेकिन उसके लिए एक सलाहकारी बोर्ड बनाया जाता है। ये बोर्ड संस्तुति करता है, तो ये निवारक विभाग 3 महीने, इस तरह से 3 महीने आगे करके बढ़ाई जा सकती है, इससे ज्यादा नहीं बढ़ा सकती। वर्तमान विश्व में भारत को छोड़कर इस तरह का कानून कहीं भी नहीं है जहां पर अपराध का कारण या बताए या कोर्ट में पेश हुए की छूट के बिना उस व्यक्ति को हिरासत में रखा जाए। 1939 में भारत में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इस कानून को बनाया था और बाद में सरकार ने भी इसे अलग अलग प्रावधानों के देश के अंदर जारी रखा। तो ये वर्तमान विश्व का पहला उदाहरण भारत है। भारत के अलावा किसी भी देश में इस तरह का कानून वर्तमान में नहीं है।